यहां हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कोने कोने से हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सीएम और पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी मौजूद रहे। वे आज अपने पूरे उत्साह में दिखे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में किसी भी पार्टी की रैली में हमारे समुदाय के लोग ही भीड़ बढ़ाते हैं। कोई फॉरवर्ड या बैकवर्ड वर्ग की महिलाएं रैली में नहीं जाती हैं, लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। श्री मांझी का इशारा आज पटना के गांधी मैदान में आयोजित महागठबंधन की रैली की ओर था। उन्होंने कहा कि हमारे समुदाय के लोग ने अब दूसरे पार्टी की रैली में जाना छोड़ दिया है। वहीं यह भी कहा कि बार बार नीतीश जी कहते थे कि वह उन्हें मुख्यमंत्री बनाए थे। इस बार नीतीश कुमार जी की सरकार बनाकर हमने अपने ऊपर का कर्ज उन्हें सूद समेत लौटा दिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को किसी भी परिस्थितियों में 2005 से पहले वाले स्थिति नहीं लाने का भरोसा दिलाया है, इसलिए उनका हम धन्यवाद देते हैं। दूसरा माहौल भी था जिसकी चर्चा श्रीमती ज्योति जी ने भी की। हम भी ये बार बार कहना चाहते रहे हैं, कहीं कहीं कहते भी हैं कि जो भी पार्टी यहाँ है वो सभी हमारे लोगों को ही ले जा करके गांधी मैदान में चाहे कहीं और मैदान में दिखलाता है कि हमारे इतने वर्कर हैं। और खास करके महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, मैं कह सकता हूँ हमारे पत्रकार मित्र इसको जैसे भी लिखें कि मैं नहीं समझता हूँ किसी बैकवर्ड की पत्नी किसी फॉरवर्ड की पत्नी रैली में जाती है, पटना जाती है। सभी जाती है, हमारी बेटियां, हमारी बहू, हमारी माताएं, हमारी बहनें जाती हैं। और अगर ये हमारे माता बहनें आज जिस प्रकार से संभल गई हैं कि हम दूसरे के साथ क्यों जाएं, दूसरे के यहाँ क्यों जाएं, और वो अपने घर पर रह करके आज यहाँ के जो कार्यकर्ता बैठक में आई हैं या अपने लोगों को रखी हैं घोर घर पर और कार्यकर्ता लोग यहाँ आए हैं, ये साबित करता है कि हमारा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसके बारे में लोग कहा करते थे कि भाई जीतन मांझी के पास पैसा नहीं है, कैसे पार्टी चलाएगा, और आज पार्टी हमारी चल नहीं रही है, दौड़ रही है। और आपने देखा 4 विधायक जीते, 1 एमएलसी हैं, और इस मुकाम पर लोग पहुंच गए हैं कि लोग समझते हैं कि कोई भी पार्टी वहां बुलाते हैं चंद पैसे दे करके, एक पेट खाना दे करके या सवारी दे करके, तो हम दूसरे के बारात में क्यों जाएंगे जब हमारे घर में ही बाराती है, हमारे घर में ही लोग हैं। ये बहुत बड़ी बात हुई है, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी, इससे एक संदेश गया है बिहार के कोने कोने में। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी लोग सम्मान देते हैं, एक कह करके कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का एक पार्टी का मेंबर है। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है कम समय में, और आगे के लिए हम लोग कर रहे हैं। कुछ बातें सुनने में आई जिसमें पार्वती जी की भी बात सुनी हमने, और कुछ हमारे साथी उसका स्पष्टीकरण कर रहे थे कि शायद सम्मान नहीं मिलता है यहाँ पर। कैसा सम्मान चाहिए भाई, जब उसका नेता, उसका एमएलए 24 घंटा आपसे मिलने की बात करता है, जहाँ जरूरत होती है आपको बात जब भाषण दिलवाता है, आपसे पूछता है क्या होना चाहिए, तो कैसा सम्मान होना चाहिए। हो सकता है विधायक कोटा में शायद एक आध गो योजना न मिली हो, अगर विधायक कोटा में योजना है वो नहीं मिली, इसी को सम्मान की बात करते हैं, तो पार्वती जी बात कर लीजिएगा, एक आध दो योजना दे देंगे हम आपको, उनकी चिंता मत। लेकिन ये पार्टी स्पिरिट नहीं है। हमको ये वो काम मिल जाए, हमारी बात हो जाए, और हमारे लोग नेग्लेक्टेड रहे, हमारे समाज के लोग की कोई पूछ नहीं हो, तो मैं समझता हूँ कि वो कार्यकर्ता होने लायक नहीं है, जो खाली अपने हित की बात करता है। खैर,
मिलेंगे। मिलने के लिए तो आप जानते हैं ट्रेनिंग इसी बात की आप लोगों को कहना चाहते हैं। हम नहीं पहले बोलते थे, अपने कार्यकर्ताओं से कई एक बार बोलेंगे। आज 44 वर्ष मेरे राजनीतिक जीवन का हुआ और एक मुखिया हो जाते हैं, वो प्राइवेट शैडो रखते हैं, यानी कि प्राइवेट सुरक्षा बल रखते हैं, राइफल और बंदूक के साथ 4 व्हीलर पर चलते हैं और कोई न कोई साइड बिजनेस जरूर कर लेते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 44 वर्ष में जीतन मांझी ने नहीं एगो बस खरीदा, नहीं एगो ट्रक है, नहीं उसको कोई गैस एजेंसी है, नहीं उसको कोई पेट्रोल पंप है, नहीं कोई व्यापार है। और यदि कुछ है भी तो आप स्पष्ट हो लीजिए। मेरा छोटा भाई इंस्पेक्टर गोविंद प्रसाद था, वो दुनिया से चला गया। अगर शायद वो नहीं होता तो आज भले नीतीश कुमार की कृपा से Z+ सुरक्षा मिली हुई है, सरकार की गाड़ियों पर मैं चलता हूँ, हो सकता था कि हमको रिक्शा से ही चलना पड़ता। ये सहयोग हमारा छोटा भाई ने किया था। घर की जमीन भी, गया का जमीन 33,000 में है, हम 33 कौड़ी पैसा भी नहीं दिया था, मेरा छोटा भाई ने दिया था। खियसराय के मकान में भी शायद 35-36 हजार रुपया लगे थे, हम 35 पैसा भी नहीं दिए थे। घर में भी वही स्थिति है। तो मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति में जो हम शुरू से आए सोच करके, ये कहने में हमको कोई ये नहीं। आप लोग जानिए 1966 में कॉलेज में हम थे।